मनी माइंडसेट मंत्रा में आपका स्वागत है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सैलरी बैंक में ना एक मेहमान की तरह आती है और महीने के आखिर तक बस नमस्ते कहकर चली जाती है? अगर सैलरी 30,000 रुपए है तो ये कहानी कुछ ज्यादा ही जानी पहचानी लगती है ना? तो चलिए आज इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो ये रहा हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल, हमारा लाख रुपए का सवाल। 30,000 रुपए की मंथली सैलरी से क्या एक साल में पूरे 1,00,000 रुपए बचाना सच में मुमकिन है? सुनने में ये थोड़ा माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा मुश्किल लग सकता है, राइट? पर आज हम देखेंगे कि एक स्मार्ट नक्शे के साथ ये चढ़ाई कितनी आसान हो सकती है। देखिए, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये भारत के लाखों लोगों की कहानी है। महीने की पहली तारीख को अकाउंट में सैलरी का सूरज चमकता है, पर 30 तारीख आते आते सब कुछ अमावस की रात जैसा अंधेरा। और इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक छोटी सी चीज गायब है, एक स्मार्ट फाइनेंशियल प्लान। तो सबसे पहले बात करते हैं उन 3 जालों की जो हमारी सारी बचत को फंसा लेते हैं। पहला जाल है बिना बजट के जीना। ये कुछ ऐसा है जैसे आप बिना गूगल मैप्स के किसी अनजान शहर में गाड़ी चला रहे हो। पैसा कहाँ जा रहा है, कोई अता पता नहीं। दूसरा जाल वो छोटे छोटे शैतान खर्चे, जैसे रोज की महंगी कॉफी या वो ऑनलाइन शॉपिंग जो धीरे धीरे हमारे पर्स में एक बड़ा सा छेद कर देते हैं। और तीसरा सबसे खतरनाक जाल, बचत कल से करेंगे वाली सोच। ये तीनों आदतें मिलकर हमारे फाइनेंशियल सपनों पर एक भारी भरकम ताला लगा देती हैं। पर अच्छी खबर यह है कि इस ताले की चाबी हमारे ही हाथ में है। तो उस ताले को खोलने की चाबी क्या है? वो है ये 15-8-7 बजट का नियम, एक सुपर स्मार्ट समाधान। सोचिए, ये नियम आपकी सैलरी के लिए एक जीपीएस की तरह है। अपनी 30,000 रुपए की इनकम को 3 साफ सुथरी लेन्स में डिवाइड कर दीजिए। पहली लेन जो कि है 15,000 रुपए यानी 50%, ये आपकी ज़रूरतों के लिए है। मतलब आपकी गाड़ी का पेट्रोल, जैसे घर का किराया, बिल और राशन। दूसरी लेन 8,000 रुपए करीब 27%, ये आपकी चाहतों के लिए है, दोस्तों के साथ घूमना, मूवीज देखना। और अब आती है सबसे जरूरी वीआईपी लेन, 7,000 रुपए यानी 23%, जो सीधे जाएगी बचत और निवेश में। इसमें कोई बहाना नहीं, कोई समझौता नहीं। ठीक है, नियम तो समझ लिया, अब इसे असलियत में लागू कैसे करें? ये रहा आपका 3 स्टेप एक्शन प्लान। अब आता है असली एक्शन का समय। पहला कदम, जिस दिन जिस पल सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो उसी वक्त 7,000 रुपए एक दूसरे सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। इसे कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट का गोल्डन रूल। दूसरा कदम, इस पैसे को सिर्फ रखना नहीं है, इसे काम पर लगाना है ताकि आपका पैसा भी आपके लिए मेहनत करे। और तीसरा कदम, बचे हुए पैसों के लिए रोज का लगभग 700 रुपए का एक बजट सेट कर लें। यह आपकी रोज की फिजूल खर्ची पर एक लगाम की तरह काम करेगा। तो उन 7,000 रुपए को कहां पार करना है? प्लान ये है, 3,000 रुपए एक रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी में, जो आपके पैसे के लिए एक सुरक्षित लॉकर की तरह है, जहां रिटर्न की गारंटी है। 2,500 रुपए एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में। यह आपके पैसे को ग्रोथ की तेज ट्रेन पर बैठाने जैसा है। और बाकी के 1,500 रुपए एक इमरजेंसी फंड में, जो किसी भी मुश्किल समय में आपके लिए एक फाइनेंशियल फर्स्ट एड बॉक्स का काम करेगा। चलिए अब देखते हैं कि इस प्लान का जादू काम कैसे करता है। तैयार हो जाइए 0 से लाख तक का सफर देखने के लिए। यहीं पर छोटे छोटे लगातार कदमों की असली ताकत दिखती है। पहले महीने के 7,000 रुपए शायद बहुत ज्यादा ना लगें, लेकिन कंपाउंडिंग का जादू देखिए। 6 महीने की लगन के बाद यह रकम 42,000 रुपए बन जाती है, और सिर्फ 1 साल के डिसिप्लिन के बाद आप 84,000 रुपए के आंकड़े को पार कर जाते हैं। और ये तो बस शुरुआत है। ये ग्राफ उस ग्रोथ को एक तस्वीर देता है। पहले महीने की इस छोटी सी नींव से लेकर साल के अंत में बने इस टावर को देखिए। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि लगातार की गई छोटी बचत ही एक दिन बड़ा फाइनेंशियल किला बनाती है। और मजे की बात तो ये है कि ये 84,000 रुपए तो सिर्फ बेस लाइन है। जरा सोचिए, अगर साल के बीच में एक छोटा सा इंक्रीमेंट या कोई दिवाली बोनस मिल जाए, फिर तो 1,00,000 रुपए का वो जादुई आंकड़ा मुस्कुराते हुए आपके बैंक अकाउंट में होगा। तो आखिर में बस एक बात याद रखिए, अमीर बनने का हाईवे ज्यादा इनकम से नहीं, बल्कि अच्छी फाइनेंशियल आदतों की गलियों से होकर गुजरता है। आपकी सैलरी एक गाड़ी हो सकती है, लेकिन आपकी आदतें ही वो स्टीयरिंग व्हील हैं जो तय करती हैं कि आप कहां पहुंचेंगे। मनी माइंडसेट मंत्रा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज ही अपनी आदतें बदलने का वो पहला छोटा सा कदम जरूर उठाइएगा। और हाँ,
सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली बार।